देखिए, जब विपक्ष जो है उसको ये लगता है कि बाकी मुद्दों पर कोई खास असर नहीं हो रहा है, तो उन्हें ये चीज़ समझ आती है कि अगर वो ये बात करेंगे कि गैस एलपीजी की दिक्कत है, अगर वो ये बात करेंगे कि तेल की दिक्कत है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ेगा और सरकार के प्रति, क्योंकि अभी चुनावी मौसम भी है, और ऐसे में सरकार के प्रति अगर आप इस तरह के बयान देते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वो उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में इतना ज़्यादा संकट है? देखिए, जहां तक ऑयल का सवाल है, जहां तक तेल का सवाल है, वो वैसे भी जो भारत के जो जहां जहां से तेल लाता है भारत, जहां जहां से खरीदता है, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब एक सोर्स नहीं है। हाँ, एलपीजी की बात जरूर है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एलपीजी का मेन सोर्स वहां से जो है, वहां पर एलपीजी की सारी चीजें वहां से आती हैं, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो ओमान है। ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां से हम गैस लेते हैं। तो ऐसे में वो दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। अब तो रोज उसकी चर्चा कर रहे हैं राहुल जी कि वो भी दिक्कत कितनी मैं वही आर्टिफिशियल और क्रिएटेड है। देखिए, ईरान ने खुद कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, उसके जहाज वो अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसे में कितनी दिक्कत होगी ये भी आगे मैं आपको भी और तस्वीरें दिखाऊंगा ना। आज बड़ा साफ साफ आपको पता लगेगा दिक्कत जो हो रही है वो ज्यादा किस वजह से हो रही है। लेकिन पहले लॉकडाउन वाली अफवाह को इसका चैप्टर बंद करें। ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि मोदी जी ये सारी तैयारी लॉकडाउन लगाने के लिए कर रहे हैं। उनको साथ मिल रहा है अपोजिशन के और लीडर का, शिवसेना के सांसद संजय राउत, उन्होंने भी यही बात की। होते होते ये हो गया कि कल पार्लियामेंट में वित्त मंत्री को खड़े होकर कहना पड़ा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन पाकिस्तान में लग रहा है, भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं। आप संजय राउत और उसके बाद देश की वित्त मंत्री को सुनिए। बात तो उस पर दम लगता है, जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। What is happening in Pakistan? 200% hike on high octane fuel is happening. 20% hike on petrol and diesel overnight हुआ है। Petrol now is sold at 321 rupees, Pakistani rupees a liter. Smart lockdowns announced in Sindh province so that their fuel can be conserved. Restricting movement, gatherings and public events. Schools are shut for 2 weeks. Government offices have moved to 4-day working week. Private offices told to shift 50% staff to work from home. हम ये तो नहीं कर रहे हैं सर, मगर गलतफहमी फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि दे विल बी लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। अब इससे साफ क्या कह दें वो, और कितनी बार कह दें वो। अब 7-8 तो मंत्री बोल चुके हैं इसी बात को लगातार कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। सर, लॉकडाउन की संभावना नहीं है, और जो अफवाहें चल रही थी उस पर शायद सरकार ने इसीलिए ज़्यादा जोर देकर ये बात कही है। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो माहौल है, जो स्थितियाँ सरकार के नियंत्रण में कुल मिलाकर 10-20%, 10-5% जो होती है ज़रूरतें, मतलब कहीं पर कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, ये चल भी रहा है। बहुत सारे लोग रोज़ाना कुछ कुछ शिकायत करते रहते हैं कि 3,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 2,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन उसको पूरे माहौल के साथ, पूरे सिस्टम के साथ नहीं जोड़कर देखा जा सकता। मुझे लगता है कि सरकार ने जो मौजूदा स्थितियाँ थी उसमें उसको नियंत्रण में रखकर जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो की है, और लॉकडाउन की संभावना अभी नहीं हो रही। और सरकार ने जब इतना कह दिया है तो उस पर थोड़ा सा भरोसा भी करना चाहिए। और कम से कम हो सकता है 1 महीने बाद कोई स्थितियाँ दूसरी हो, वो भी सरकार ही बताएगी, वो भी सरकार बताएगी। लेकिन अभी जब नहीं है, सरकार ने ये विश्वास दिलाया है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और पेट्रोल को, गैस को लेकर जितनी संभव व्यवस्था हो सकती है उस पर काम किया जाना चाहिए। किफायत बरती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप उसमें जरूरत से ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं। लेकिन सर हो क्या रहा है, आप जरा देखिए। हम लोग भी कह रहे थे ना, मैं क्यों सरकार दावा कर रही है, फिर क्यों लाइनों में लगे हुए हैं लोग। वजह आप देखेंगे आज तस्वीरों में। सरकार कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, ग्राउंड पर क्या होता है, असलियत तो वही है। अब पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग रही है जबरदस्त, पैनिक में लोग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना की एक तस्वीर दिखाता हूं, बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है ये। कैसे लोग पानी की टंकियां लेकर के, ऊपर जो छत पे लगी होती है वो टंकियां लेकर के पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी क्या, वो और लबालब भरा हुआ है ऊपर उसमें। इतना सा नॉर्मली पानी भी नहीं रहता टंकी में। इतना सही कह रहे हैं, इतना तो पानी नहीं होता टंकी में हर बार जितना वो उसमें डीजल ले गए। गाड़ी में 1000 लीटर की पानी की टंकी लेकर के पहुंचे पेट्रोल पंप पर।
1000 लीटर डीजल डलवाया। तो इतना है तभी डलवाया ना। सही बात है, लेकिन जब 1000 लीटर ले ये तो गए, अलाउड है नहीं ना। अगर एक आदमी 1000 लीटर ले जाएगा बाकी तो खाली पेट्रोल हाथ पंप जाएंगे। रोज इतना तेल नहीं रखता, बाकी कुछ खाली- एक घंटे में तेल खत्म हो जाएगा, उसको मंगाना पड़ेगा नहीं, वो तो पीछे से, उसके बाकी जो लोग को नहीं अंडरग्राउंड मिलेगा। टैंक है उसकी भी तो कैपेसिटी है ना। हाँ, लगता obviously, नहीं कि वो बात उतना है। हाँ, उसकी स्टोरेज की भी स्टोरेज कैपेसिटी कैपेसिटी जितनी लेकिन लोग ग्लास, जितने लोग हैं सब टैंकर सब के सब अपने हाथ में कोई ना कोई लेकर। कंटेनर लेकर और के ये अलाउड नहीं आए। है, लीगली ये लेकिन अलाउड आप नहीं। देखिए हो कैसे हो रहा है, बिल्कुल आपके सामने हो रहा है। बुल्डाना इसलिए के कल भी जैसी मैंने कहा था तस्वीर, कि ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। सर देखिए तो अभी आगे आगे देखते जाइए, आप आज हैरान रह जाएंगे। बस्ती की तस्वीर उत्तर प्रदेश में, वो आपको दिखाता हूं। यहां भी एक आदमी पानी की टंकी, वो तो कंधे में लेके चल पड़ा पेट्रोल खाली पंप पर। टंकी है वो ना। देखिए आप, खाली टंकी लेकर के वो आया हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा अब ये भी होर्डिंग ही है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर स्टोरेज करके ये रखना पैनिक वाले नहीं है, मेरे ख्याल से होर्डिंग वाले लोग हैं जो अब इस तरह बस्ती से सोचते हैं प्रशासन कि ने भी छोटी साफ जगह साफ पर इसके 4-5 बाद कहा कि हम पैसे केवल गाड़ियों में तेल डालेंगे, टंकी पे, गैलन में, किसी और चीज में कोई तेल जो है वो नहीं दिया जाएगा।